बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम लोग गिट कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और गिट कमांड को यूज़ करते हुए हम लोग गिट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो गिट को सबसे पहले कहते हैं समझ लेते हैं कि गिट क्या होता है। गिट हमारे सिस्टम में हमारी हर तरह की फाइल को ट्रैक करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। मतलब जो डे बाय डे हम लोगों ने टास्क किए हैं परफॉर्म, तो उसको वो ट्रैक कर रहा होता है गिट, और बहुत फास्टली कर रहा होता है। और अगर हम लोग चाहें अपने काम को वर्जन्स में रखना, तो वो हम लोग कहते हैं गिट की रिस्पेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला टॉपिक हुआ हमारे पास गिट एक्स्ट्रास कमांड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको, कहते हैं जिनको नहीं पता, हमारे पास एक कहते हैं सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोगों ने गिट की रिस्पेक्ट से डाउनलोड करना होता है, वो होता है गिट। तो आपने सिंपल जाना है गूगल पे और यहाँ पे आके लिख लेना है गिट। तो ये तो गिटहब ओपन हो गया, सॉरी। मैं यहाँ पे आता हूँ, गिट लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, मेरे पास ये गिट कहते हैं आ गया है, और आप यहाँ से आके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कमांड को पढ़ लेते हैं, गिट एक्स्ट्रास कमांड के बारे में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो फ़ोल्डर मैंने बनाना है और मैं यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बनाया मैंने टेस्टिंग के नाम का, ठीक है। और आई थिंक मैंने टेस्टिंग लिख दिया है, टेस्टिंग करना है इसको, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको टेस्टिंग कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है, इस फ़ोल्डर के अंदर आप देखें ये फ़ोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। अब देखिए, मैं जो है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं कहता हूँ वो गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ मेरे टर्मिनल के ऊपर गिट बैश हेयर इनिशियलाइज हुआ होगा, यानी गिट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद ओपन गिट बैश हेयर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये मेरी फाइल की लोकेशन से मेरे गिट को ओपन कर देगा, ठीक है। तो मतलब मेरी फाइल की लोकेशन टेस्टिंग पे है, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे आई टेस्टिंग से इसने ओपन कर दिया है मेरे टर्मिनल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक कमांड के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास यूनिक बेस होती है, ठीक है। तो बिकॉज कहते हैं हमारे पास जो गिट भी है वो भी यूनिक्स बेस है, मीन्स दैट कि आप यहाँ पे लिनक्स वगैरह की कमांड्स जो हैं कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो एक कमांड यूज़ होती है हमारे पास, कहते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए, टच के नाम से। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किया, तो मेरे पास देखिए एच टी एम एल की कहते हैं एक फाइल बन गई। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके मेन डॉट पाई के नाम से एक फ़ाइल बना सकता हूँ, तो मेरे पास कहते हैं पाइथन की भी फ़ाइल बन गई। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके इनपुट डॉट टेक्स्ट के नाम से भी मैं फ़ाइल बना सकता हूँ। तो आप देखिए ये तमाम फ़ाइल बन गई। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ अपने कहते हैं पूरे फ़ोल्डर के अंदर कितनी फ़ाइल्स हैं उनको लिस्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे एलएस की कमांड लिखता हूँ, तो मेरे पास तमाम चीज़ों की लिस्ट आ गई। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनको डिटेल में देखना है तो मैं ls माइनस lart भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट एक लिस्ट आ जाती है। इसी तरीके से कहते हैं अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं मेक dir करके एक फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके डेमो और डेमो प्रैक्टिस के नाम से एक क्या बना दिया, फ़ोल्डर बना दिया। तो मेरे पास देखें एक फ़ोल्डर भी बना हुआ आ गया आप लोगों के सामने। तो ये होता है। इसी तरीके से एक कमांड और होती है कि अगर मैं जैसे अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे आके, अभी मैं टेस्टिंग में मौजूद हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। अब मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आके डी और देन टैब प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ से आके अपनी डायरेक्टरी को चेंज भी करवा सकता हूँ। तो ये मेरी कहते हैं कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी की। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है और यहाँ पे आके हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद टच अबाउट डॉट एच टी एम एल कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं वैसे ही कहते हैं रैंडम अपनी एक फ़ाइल का नाम रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके एक फ़ाइल का नाम यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया। अब मैं वापस आना चाह रहा हूँ, तो सी डी और सी डी डॉट डॉट प्रेस करूँगा, तो आप देखें मैं वापस से कहाँ पे आ गया हूँ, मैं वापस से अपने टेस्टिंग वाले फ़ोल्डर में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कहते हैं कुछ कमांड्स। और अगर मैं जैसे रीड करना चाह रहा हूँ अपनी पूरी डायरेक्टरी को, तो मैं यहाँ पे PWD लिख के पूरी कहते हैं अपनी डायरेक्टरी को रीड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट एक जो है क्या होता है, एक डायरेक्टरी को रीड करने के लिए PWD की कमांड होती है। अब देखें, इसके बाद हम लोग जो है कहते हैं अगर अपने पूरे टर्मिनल को क्लियर करना चाहें, तो हम यहाँ पे सिंपल क्लियर की कमांड भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गिट कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग 3 कमांड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली होगी हमारे पास वो कौन-सी कमांड, हम लोग यहाँ पे आएँगे, लिखेंगे गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल
यूज़र डॉट नेम, सही है। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, उस नेम का नाम रख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद नेम रखा अरसलान, और यहाँ पे आके शाह कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे एंटर करूँगा तो मेरे पास ये गिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अरसलान शाह की रिस्पेक्ट से। इसी तरीके से मेरे पास ईमेल, अगर मैं चाहूँ तो ईमेल भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने जैसे कहते हैं यूज़र नेम को किया था, इसी तरीके से मैं ईमेल करता हूँ तो मेरे पास ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है मेरे सिस्टम में ग्लोबली। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अरसलान शाह 125@gmail.com किया, ठीक है। तो मेरे पास ये कहते हैं मेरी ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये ईमेल की, तो आप देखें मेरे पास ये ईमेल भी आ गई। अब मैंने चेक करना है, तो चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि आप यहाँ पे आके गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट कर दें, ठीक है। तो आपके पास आपकी कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट पता चल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ नेम को देखना है, तो आप यहाँ पे आके, या ईमेल को देखना है तो आप यहाँ पे आके ईमेल तक करने के बाद एंटर करेंगे तो आपको आपकी ईमेल मिल जाएगी जो कि आपने सिस्टम में इंसर्ट की होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने नेम किया तो मुझे नेम भी मिल गया मेरा। अब देखें, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट ब्लॉक होता है हमारे पास, वो क्या, वो हम लोगों ने स्टेटस का होता है। अब स्टेटस को समझने के लिए हमारे पास हम लोगों को यहाँ पे 4 टाइप्स को पढ़ना होगा जो कि स्टेटस के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटस की। तो स्टेटस से पहले हम लोग जो है अपने सिस्टम में जो फ़ोल्डर बनाया है मैंने टेस्टिंग के नाम का, ठीक है? इसके अंदर मैं जो है क्या करता हूँ, एक इनिशियलाइज़ेशन की कमांड करके उस फ़ोल्डर को गिट के लिए रिज़र्व कर देता हूँ। मीन्स दैट मेरे पास जब भी हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया होगा, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं अपने कोई भी वेरिएबल वगैरह जब बना रहे होते हैं तो उसको एक वैल्यू दे रहे होते हैं, यानी मतलब इनिशियलाइज़ करवा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग ये बता रहे होते हैं अपने फ़ोल्डर को कि ये जो फ़ोल्डर है टेस्टिंग, भई इसमें आके क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आके गिट को इनिशियलाइज़ करवा दें, मतलब गिट का वर्क इसके लिए क्या कर दें, रिज़र्व कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक कमांड लिखते हैं, जो कि कमांड होती है हमारे पास, हम यहाँ पे क्लियर कर दें। और यहाँ पे एक कमांड होती है गेट इनिट के नाम से। किसके नाम से होती है? गेट इनिट। और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, इनिशियलाइज़ एम्प्टी गिट रिपॉज़िटरी। और अगर आप देखें यहाँ पे डॉट गिट के नाम से मेरे पास फ़ोल्डर आ गया। और आप लोगों के पास नहीं भी आएगा, बिकॉज़ क्योंकि मैंने यहाँ से जो है कहते हैं हिडन आइटम्स को भी चेक किया। आप लोग अनचेक करेंगे तो देखिए मेरे पास से भी हट गया ये, ठीक है। तो ये कहते हैं हमारा बन जाता है कि कैसे गिट इनिट करते। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गिट स्टेटस को। तो गिट स्टेटस पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है कहते हैं हम लोग 4 टाइप्स को पढ़ रहे होते हैं। तो वो 4 टाइप्स कौन-सी हैं, मैं आपको कहते हैं दिखाता चलूँ। मेरे पास यहाँ पे मेरा ये गिटहब अकाउंट है। तो गिटहब अकाउंट के बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं आगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ से कहते हैं अपनी टीपू के अंदर जाता हूँ, रिपॉजिटरी। और मेरे पास मैंने जो है कहते हैं ऐसे में वो स्टेटस लिख के रखे हुए हैं, मैं अपना टाइम बेसिकली बचाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैं गिट सेकेंडरी में जाऊँगा और इसी तरीके से मेरे पास ये रहा। देखें, मेरे पास जो है कहते हैं मैंने जब भी कहते हैं स्टेटस की बात करता हूँ तो मेरे पास 4 तरह के स्टेटस आते हैं। ये बात मैंने जो है क्या करनी है, अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद इसको लिख लेता हूँ नोटपैड पे, ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से विज़िबल हो जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, और वैसे मैं आप लोगों को ये जो है पूरा लिंक दे दूँगा गिट की कहते हैं रिपो का, ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो, ठीक है? तो देखें, हमारे पास यहाँ पे कहते हैं गिट की 4 टाइप्स होती हैं स्टेटस की ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी स्टेटस होता है हमारे पास, वो या तो अनट्रैक्ड होता है। अनट्रैक मीन्स दैट क्या कहते हैं, वो या तो न्यू फाइल होगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, जिसको हम लोग बोल रहे होंगे अनट्रैक, जिसको गिटहब क्या बोल रहा होगा, अनट्रैक। मीन्स दैट मैंने यहाँ पे अभी 3 फाइल बनाई और 3 फाइल को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैं आने वाले वक़्त में एक और न्यू फाइल बना देता हूँ, तो वो मेरी क्या होगी, अनट्रैक होगी, मतलब गिट उसको ट्रैक नहीं कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जो कि मेरे सिस्टम में मौजूद हैं। मैंने मिसाल के तौर पे आपकी कोई भी फाइल है, उसमें आके 1 लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, ठीक है? और उसके बाद मैं चले जाता हूँ, फिर अगले दिन आता हूँ,
मज़ीद कोड कर रहा होता हूँ, तो वो मेरी फ़ाइल क्या हो जाएगी, मॉडिफ़ाई हो जाएगी, अगर मैं उसको ऐड करूँगा, ठीक है? तो ये होती है, मतलब कोई भी फ़ाइल जो कि ऐड हुई भी थी, मैंने उसमें कुछ चेंजेस की, तो वो मेरी क्या हो जाती है, मॉडिफ़ाई हो जाती है। इसके बाद होता है हमारे पास स्टेज। स्टेज कौन-सा, क्या कहते हैं, स्टेटस होता है हमारे पास। स्टेज का मतलब होता है, मीन्स दैट या तो मेरी फाइल अनट्रैक होगी या मॉडिफाइड होगी। अगर मैं इसको ऐड करवा दूँ, मतलब गिट के अंदर ऐड करवा दूँ, मीन्स दैट कि मैं इसको रेडी फॉर अ कमिट कर दूँ, मतलब कि मैं ये बात बोल दूँ कि आप जो है कहते हैं इसको क्या कर दो, कमिट के लिए रेडी कर दो। तो मैं यहाँ पे उस कहते हैं अपने स्टेटस को बोलता हूँ स्टेज, मतलब कि मैंने उसको जो है कहते हैं ऐड करवा दिया गिट के अंदर, ठीक है? तो अब वो कहते हैं क्या हो चुका है, वो रेडी हो चुका है किसके लिए, कमिट के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या लास्ट वन हमारा कहते हैं स्टेटस होता है, वो होता है हमारा कमिट। तो मीन्स दैट आप इसको एक मिसाल से यूं भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके फाइल को इंगेज किया, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आके उसको कमिट कर दिया, ठीक है? तो ये दो सिनेरियो कर दिया, मतलब एक फाइल को पहले इंगेज किया और फिर उसके बाद यहाँ पे आके वो क्या हो गई, कमिट हो गई, मतलब वो अनचेंजेबल पोजीशन के ऊपर चले गई है, यानी हमने उसके ऊपर कमिट लगा दिया, ठीक है? तो ये हमारे पास कहते हैं क्या होता है, ये 4 स्टेटस होते हैं। इन 4 स्टेटस को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी गिट की तरफ। तो सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आते हैं, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। तो टर्मिनल मेरे पास ओपन है, मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी थी गिट इनिट के नाम से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो आप लोग देखिएगा मेरे पास अच्छा, गिट स्टेटस लिखनी थी मैंने, ऊप्स, मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, यहाँ पे आके अब आप लोग को दिखाता हूँ, गिट स्टेटस किया मैंने और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास आप देखें अनट्रैक्ड फाइल्स कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, ठीक है? तो 4 कौन-कौन सी आ रही हैं? एक डेमो प्रैक्टिस के नाम से आ रही है, एक index.html, एक info.txt और एक इसी तरीके से main.py जो है हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास टेस्टिंग के फ़ोल्डर के अंदर अनट्रैक आ रही है, ठीक है? तो ये 4 फाइल हैं। अब हम लोग जो है जब इसको ऐड करवाते हैं तो मीन्स दैट ऐड के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि ऐड करवा रहे हैं, मीन्स दैट कि उसको हम लोग स्टेज करवा रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ऐड गिट में 3 तरीकों से होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, या तो मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेता हूँ, मैंने जैसे फ़ाइल का नाम लिखा इन्फो और उसके बाद जो है डॉट टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है? तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास देखें ये फ़ाइल ऐड हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को गिट का स्टेटस दिखाता हूँ दोबारा। तो आप देखें मेरे पास एक फ़ाइल क्या आ रही है, न्यू फ़ाइल लिखा हुआ आ रहा है उसके पास, ठीक है? और बाकी 3 फाइल्स के पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनट्रैक, मतलब कि हमारे पास जो index.html थी, main.py थी और डेमो प्रैक्टिस थी, वो मेरे पास अभी अनट्रैक है। तो अनट्रैक के लिए मेरे पास क्या यूज़ हो रहा होता है, मेरे पास एक और कहते हैं सिनेरियो यूज़ हो रहा होता है गिट ऐड का। अब देखिए मेरे पास मैंने तो एक फाइल को ऐड करवा दिया, किस तरीके से मैंने उसके आगे नाम लिख दिया, ठीक है? अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि तमाम की तमाम फाइल्स को ऐड करवाना, तो वो मैं किस तरीके से करवाता हूँ, वो मैं करवाता हूँ गेट ऐड माइनस ए कैपिटल लिखना होता है हम लोगों ने ना। तो कहते हैं मैं यहाँ पे आके माइनस ए भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं ए लिखूंगा तो मेरे पास ये कहते हैं फाइल्स ऑल तमाम क्या हो गई, आपके पास तमाम की तमाम फाइल स्टेजिंग एरिया में चली गई। और दूसरा तरीका क्या होता है ऐड का, वो होता है आपके पास गिट ऐड डॉट होता है, क्या होता है, गिट ऐड डॉट। तो हमारे पास ये भी कहते हैं एक तरीका होता है, तो ये भी ऑल फाइल्स के लिए होता है और माइनस ए भी ऑल फाइल्स के लिए होता है, तो दोनों कमांड यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके आपको दोबारा स्टेटस दिखा देता हूँ, तो मेरे पास सेम स्टेटस ही है। अच्छा, अब देखिए अब हमारे पास इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कमिट के बारे में। तो कमिट क्या चीज़ होती है? कमिट हमारे पास हम लोग जब अपनी फाइल को स्टेजिंग एरिया से ये बता रहे होते हैं कि भाई अब ये फाइल अनमॉडिफाइड कर पोजीशन के ऊपर ले जाओ, मतलब अनचेंज पोजीशन के ऊपर ले जाओ, मतलब मींस दैट कि इसको रिकॉर्ड, इसके ऊपर एक कहते हैं आप टैग लगा दें, कमिट का टैग लगा दें कि भाई अब ये जो है क्या हो चुकी है, आज के लिए मैंने यहाँ तक का काम कर दिया, ठीक है? तो मीन्स कमिट कर दिया मैंने उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिट कमिट हमारे पास 3 टाइप का होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद गिट कमिट एंटर लिखने के बाद जैसे ही एंटर लिखता हूँ तो मेरे पास कहते हैं ये विम एडिटर खुल जाता है। एक तरीका ये भी है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे आके आई प्रेस करना होता है। आई मतलब इंसर्ट करवा दिया मैंने यहाँ पे।
अब मैं यहाँ पे आके अपना मैसेज लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 फाइल्स आर एडिट इन टेस्टिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके मैंने ये कमेंट लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कमिट्स, ये जो विम एडिटर मेरे पास ओपन हुआ है इसको कहते हैं हम लोग विम एडिटर, ठीक है। तो मैं इससे कहते हैं इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एस्केप का बटन दबाता हूँ और फिर उसके बाद कॉलन दबाता हूँ। कॉलन आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कॉलन। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ WQ और देन एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर किया तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया कि भाई आपने 4 फाइल्स को क्या कर दिया, कमिट कर दिया। मतलब कि 4 फाइल्स अब आपने उनको गिट के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया, ठीक है। अब आपके स्टेजिंग एरिया में कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, मतलब जो कि आपकी फाइल कहते हैं आपने रिकॉर्ड करवाने के लिए रेडी फॉर अ कमिट कहते हैं, मीन्स दैट ऐड करवाने के लिए आपने की हुई थी स्टेजिंग एरिया में, तो वो स्टेज होके अब कहाँ पे जा चुकी हैं, कमिट में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है गिट के अंदर। इसी तरीके से गिट के अंदर कमिट दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आके हम लोग एक काम ये करते हैं कि इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से आके हम लोग एक काम ये कर लेते हैं CMD और यहाँ से कोड डॉट बेसिकली एक कमांड होती है जिसके ज़रिए से हम लोग VS कोड को ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम में तो VS कोड एक एडिटर है, जिनको नहीं पता उनके लिए। तो हमारे पास हमारा यहाँ पे ये हमारी डायरेक्टरी से क्या हो गया, हमें एक सिस्टम पे ओपन करके दे दिया इसे। अब देखें ये चारों फाइल्स में कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने गेट टर्मिनल को भी यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। और आप लोगों को पता है मैंने एक जो है यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं 0 इंसर्शंस के साथ फाइल को क्या किया है, एडिट किया है। और 4 फाइल्स मेरे पास यहाँ पे क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। एक डेमो प्रैक्टिस के अंदर मौजूद है, एक index.html और एक info.txt और एक main.py। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद इन्फो लिखना है, ठीक है। और इन्फो लिखने के बाद मैंने जो है कहते हैं लिख दिया इन्फो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ भी, और मैं यहाँ पे आके कुछ रैंडम नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने नाम उमर लिख दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अफ़ान लिख दिया, अली लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए, ठीक है। तो मेरे पास ये नाम आ गए। अब देखिए अब मेरे पास जो है मैं इन नाम को जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इस फाइल के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, एम लिखा हुआ आ गया। मीन्स दैट कि मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मतलब मैंने गिट में ऐड कर चुका था इस फाइल को, अब मैंने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पे गिट स्टेटस में क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले गिट स्टेटस ये शो हो रहा था। हाँ, अब मैं जब यहाँ पे आके गिट स्टेटस शो करूँगा तो मेरे पास आप देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आपने एक फाइल को क्या करवा दिया, मॉडिफाई करवा दिया। और अब उसको आपने क्या करना है, स्टेजिंग के ऊपर लेके जाना है। चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, कि भाई इसकी जो चेंजेस हैं वो क्या नहीं हुई हैं, ऐड नहीं हुई हैं अभी आपके पास। तो आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट ऐड डॉट कर देना है कि भाई तमाम फाइल्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब दोबारा जब स्टेटस लिखेंगे तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, मॉडिफाई हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसको चेंजेस टू बी कमिटेड के चेंजेस जो है कमिट के लिए रेडी हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक और कमिट का तरीका होता है मेरे पास। वो क्या, मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया गिट कमिट का विम एडिटर के जरिए से, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ पे आके वो होता है शॉर्ट हैंड। तो हम लोग यहाँ पे आके -m लिखते हैं और उसके बाद कोड अपडेटेड लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कोड अपडेटेड लिखा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास देखें फाइल चेंज हो चुकी है। अब मैं आया लेट्स सी, मैंने अगले दिन आके दोबारा ये कहते हैं इस फाइल के अंदर कुछ और चेंजेस कर दी। लेट्स सी मैं यहाँ पे आया, मैंने नाम और ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया एप्पल बनाना, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रेप्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये कहते हैं 3 फ्रूट्स नेम भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, आप लोग एक बात नोट करिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये टर्मिनल कहाँ गया मेरा। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास गिट स्टेटस अगर मैं देखूँ तो देखिए दोबारा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाई। अब गिट कमिट के अंदर एक कमांड ऐसी भी होती है जो कि हमारे पास शॉर्ट हैंड होती है। मतलब वो ऐड का काम भी कर रही होती है और उसके साथ साथ कमिट भी कर रही होती है।
मतलब वो जो हमारा ये वाला जो प्रोसेस था स्टेज वाला, वो भी कौन काम कर रहा होता है, यही वाला काम कर रहा होता है, मतलब कमिट की कमांड का ये काम कर रही होती है, मतलब ऐड भी वो करती है और साथ साथ कमिट भी लगा देती है। तो ये भी एक तरीका होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना होता है, गिट कमिट माइनस ए और माइनस एम। माइनस ए का मतलब ऐड करो और माइनस एम से हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिख दिया लेट्स सी, अपना यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखना होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स नेम ऐड। ठीक है, तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं मैसेज। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एंटर किया, तो आप देखिए मेरे पास ये ऐड भी हो गई और उसके साथ साथ यहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ भी आ गया कि आपकी जो कहते हैं फाइल है उसमें कहते हैं 6 इंसर्शंस हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप ये काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे गिट स्टेटस, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, वर्किंग ट्री इज क्लीन, कि आपका जो है वर्किंग ट्री कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जिसको आप क्या दे सकें, गिट को बता सकें, ठीक है। सब चीज़ें गिट को मालूम है, ठीक है। और आपका वर्किंग ट्री क्लीन हो चुका है, ठीक है, मतलब आपने कुछ भी चीज़ नहीं करवानी। और आप देखें यहाँ से हमारे पास मॉडिफाई वगैरह का स्टेटस भी हट चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद ये काम हो गया मेरे पास कमिट की रिस्पेक्ट से। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि मैंने काम कर दिया, ठीक है। और इधर आके हम लोग जो है दोबारा इसमें क्या दे देते हैं, कमिट दे देते हैं। यहाँ पे आके गेट कमिट माइनस ए और कहते हैं माइनस एम, और यहाँ पे आके मैं कमिट भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इन्फो रेडी के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट कहते हैं इस तरह का रखें जो कि आप लोगों को बाद में याद भी हो। आप इस कमेंट को रीड कहाँ पे करते हैं वो तरीका भी मैं बताता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड पढ़ते हैं रिमोट की। किसकी कमांड पढ़ते हैं, रिमोट की। अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी फाइल को कमिट कर दिया लोकली। अब हम चाह रहे हैं कि इस फाइल को अपलोड करें और वहाँ से हम लोग अपने कमिट्स वगैरह को देखें भी, व्यू भी करें, तमाम चीज़ें उस सिनेरियो को पूरा देखें। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है रिमोट की। रिमोट के ज़रिए से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने गिटहब एक हमारा जो है कहते हैं कोड बेस होता है। मीन्स दैट कि यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो वगैरह प्रोग्रामर्स बना रहे होते हैं और यहाँ पे ये कहते हैं कम्प्लीटली एक कहते हैं इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपना कहते हैं कोड रिपोज बना के कहते हैं ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको कनेक्ट करवाते हैं किसके ज़रिए से, रिमोट के ज़रिए से आप इसको कनेक्ट करवाते हैं। मीन्स दैट कि आप यहाँ पे आके क्या करते हैं, यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ किस्म की रिपोजिटरी बनाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे मेरी रिपोजिटरीज भी बनी हुई हैं। तो ये आपका जब कहते हैं काम होता है तो आप यहाँ पे आके अपना कंप्लीटली कहते हैं टास्क परफॉर्म करवा लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आके क्या बना लेता हूँ, एक यहाँ पे आके एक अपनी रिपो बना लेता हूँ और इस रिपो का नाम रख देता हूँ मैं डेमो, ठीक है। और मैंने डेमो इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके क्रिएट रिपॉजिटरी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है, तो आप जिस तरह की भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने क्रिएट रिपॉजिटरी किया। अब देखें जैसे मैं क्रिएट रिपॉजिटरी करूँगा ना, तो देखिए मेरी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे आके एक रिपो क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये होती है, अच्छा जो यहाँ पे कहते हैं फोल्डर बना रहे होते हैं हम लोग, उसको नाम दे रहे होते हैं रिपो का, आप लोग बस ये समझे, यानी रिपोजिटरी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके रिपोजिटरी बना ली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अपना ये जो फोल्डर है ना, जो टेस्टिंग वाला फोल्डर था, इसको अपलोड करूँ कहाँ पे, गिटहब पे। तो उसके लिए देखिए मेरे पास क्या होते हैं, कुछ कमांड होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं जो है क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल पे आता हूँ। अब अपने टर्मिनल को ये बताना है कि आप जो है क्या करें, आप यहाँ पे आके एक काम ये करें कि इधर आके इस फ़ोल्डर को कनेक्ट कर दें मेरे किससे, गिटहब से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और यहाँ पे आके अपने अ, रिमोट का नाम दे देता हूँ। तो मेरे रिमोट का नाम क्या था, वो मेरी लिंक ही होगा मेरा नाम, ठीक है। यानी मुझे अपनी पूरी यूआरएल यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है, ठीक है। सिंपल मैं पेस्ट करूँगा और कंट्रोल इंसर्ट से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बिकॉज कंट्रोल वी यहाँ पे चलती नहीं है। और यहाँ से आप लोग कहते हैं सॉरी पे शिफ्ट इंसर्ट से आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे होते हैं और कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी कर रहे होते हैं, क्योंकि कंट्रोल सी और कंट्रोल बी यहाँ पे चलता नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पे आके बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये अपना रिमोट कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें, इस कमांड को समझते हैं ना, गिट रिमोट एट ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन नाम दिया है अपने लिंक को, ठीक है। यहाँ पे नाम ओरिजिन के अलावा भी कोई और यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर पुश करवाते वक्त भी हम लोग यही नाम यूज करेंगे, ठीक है। तो गिट बाय डिफॉल्ट जो है, कहते हैं जो नाम ले रहा होता है वो ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी वजह से ओरिजिन ओरिजिन यूज करते होते हैं, ठीक है। तो वैसे कहते हैं आप यहाँ पे आके कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वेरिएबल को कोई भी नाम देते हैं, इसी तरीके से आप ओरिजिन को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल क्या करना है, एंटर करना है। तो देखिए मेरी ये रिमोट ऐड हो गई। और अगर मैंने ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी रिमोट कौन सी ऐड हुई है, तो मैं यहाँ पे आके गेट रिमोट और माइनस क्या लिख दूंगा, माइनस बी लिख दूंगा, ठीक है। तो माइनस बी मीन्स दैट कि मेरे पास क्या हो रहा होगा, वो मेरे पास एक काम ये करेगा कि वो जो है मेरा रिमोट मुझे दिखा देगा, ठीक है। जो भी मेरा रिमोट होगा वो मुझे पता चल जाएगा। अब आप देखिए मेरे पास मेरा रिमोट आ रहा है ना यहाँ पे, तो वो क्या बता रहा है, वो मेरा लिंक बता रहा है, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास रिमोट का काम। अब इसी तरीके से अगर मैं जैसे चाह रहा हूँ कि मैं अपना रिमोट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, गेट रिमोट, मतलब मेरी एक एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी थी जिसमें मैंने रिमोट कनेक्ट करवाया हुआ था, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिमोट चेंज करूँ। तो मैं वो किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके सेट माइनस URL, मैंने कल को कोई और रिपॉजिटरी बना लिया और मैं उसमें जो है कहते हैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे आके गेट रिमोट सेट URL करता हूँ और यहाँ पे आके ओरिजिन, और इसके बाद आके यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लिंक पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो भाई सेम लिंक है। अब मैं यहाँ पे जैसे नाम लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कल को इसका नाम ये रख दिया, ठीक है। तो डेमो 1 के नाम से मेरा ये जो मेरा न्यू लिंक होगा ना, वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा होगा। जैसे मैं इंसर्ट इंसर्ट करूंगा तो आप देखिए मेरे पास ये वाला लिंक भी जो है आ जाएगा। अब रिमोट माइनस वी पे कौन सी लिंक आ रही है, ये वाली आ रही है। लेकिन मैंने तो कौन सी करनी है, मुझे तो अभी ये वाली चाहिए ना, डेमो वाली, जो सिंपल जो डेमो के साथ है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके एक काम ये करना है कि इधर आके डेमो के ऊपर एंटर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग जो है दोबारा चेक करते हैं, तो आप देखिए मेरी वही रिमोट आ गई जो कि मेरे पास पहले से मौजूद थी। तो रिमोट माइनस बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक करवा सकते हैं रिमोट को। और अगर हम लोगों की एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में एक लिंक मौजूद है, मतलब रिमोट कनेक्ट हुआ हुआ है, और हम लोग रिमोट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उधर आके क्या कर सकते हैं, डेमो 1 के नाम से कहते हैं दूसरा, जैसे या कोई भी कहते हैं आपका XYZ जो न्यू लिंक होगा वो आपका आ जाएगा। बस आपने उससे पहले कमांड जो कौन सी लिखनी होगी, वो ये वाली लिखनी होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रिमोट की रिस्पेक्ट से हम लोगों ने 3 कमांड लिखी, ठीक है। और अगर आपने सिंपल अगर कोई सबसे पहले रिमोट कनेक्ट करवाना होता है, तो वो कैसे करवाना होता है, वो आपको ऐसे ही करवाना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ओनली फॉर फर्स्ट टाइम रिपो को कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिमोट का यूज़ करते हैं, और बाद में कहते हैं रिमोट को चेंज करने के लिए सेट URL, और रिमोट को चेक करने के लिए हम लोग माइनस वी का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा रिमोट का पार्ट। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोगों ने रिमोट बना लिया। अब हम लोग यहाँ से आके क्या करवाना चाह रहे हैं, पुश करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं, पुश। तो पुश का मतलब ये कि हम लोग अपना ये जो कोड है ये पूरा का पूरा गिटहब पे अपलोड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले तो गिट स्टेटस मालूम कर लेते हैं कि हमारा गिट स्टेटस कैसा चल रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे आया, तो मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने क्या करवानी है, ऐड करवानी है, ठीक है। तो मेरा वर्किंग ट्री इज क्लीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके अगर कहते हैं यहाँ पे गिट स्टेटस मैं करवा चुका हूँ, रिमोट करवा चुका हूँ। अब मैंने सिंपल स्टेट क्या करना है, गिट पुश करना है। तो एक तरीके तो ये होता है कि गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो मास्टर मेरे पास बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम होता है, ठीक है। अच्छा, हम ब्रांचेस को अभी कहते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। तो मास्टर मेरे पास बाय डिफॉल्ट ब्रांच का नाम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ये काम भी करके एंटर कर दूंगा तो मेरा कोड चले जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आके क्या काम करें, आप यहाँ पे आके काम ये करें, इधर आके माइनस यू लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप एक काम ये कर देते हैं, जैसे ये करते हैं तो आपका कोड क्या चले जाता है, आपका कोड जो है गिटहब पे पुश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो आप लोग देखें, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के सामने। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको रिफ्रेश करके।
मेरे पास ये क्या हो गया, मेरे पास इस तरीके से ये तमाम आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये तमाम फाइल्स आ रही हैं, इसमें ये वाला कोड आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास पुश का तरीका। अब देखें, अब आप लोगों ने बोला कि मैंने यहाँ पे दो तरह से पुश को यूज़ किया था। एक मैंने बताया था आप लोगों को कि माइनस यू के साथ यूज़ कर सकते हैं, और एक माइनस यू के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस यू के अलावा किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो सिंपल इज़ दैट यही होगा। लेकिन माइनस यू का फ़ायदा क्या है? माइनस यू का फ़ायदा ये है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, तो आप सिंपल, अगर आप कहते हैं गिट पुश भी करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल गिट पुश के ज़रिए से भी। तो वो आपको क्या करके दे देगा, आपको पुश करके दे देगा, ठीक है। ओनली फॉर फर्स्ट टाइम आपको माइनस यू बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गिट पुश भी करेंगे तो आपका कोड पुश होता रहेगा। तो अभी तो एवरीथिंग अप टू डेट लिखा हुआ आ रहा है, और अगर कहते हैं आप कोई चेंजेस करवाएंगे तो वो चेंजेस भी आपकी क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिनेरियो पूरा का पूरा गिट का। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से कोई भी रिपो अगर मैं जैसे क्लोन करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे क्लोन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये काम करना चाह रहा हूँ कि इधर आके मैं अपना कोई भी कोड जो है कहते हैं क्लोन करना चाह रहा हूँ कहीं से भी, ठीक है। तो मैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कहते हैं अपनी रिपो से भी कर सकता हूँ, कहीं और से भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरे अपने ऊपर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद लेट्स सी मेरे पास एक जो है कहते हैं कोर्स है, कौन सा, जावास्क्रिप्ट जेएस के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो फोल्डर है, ये जो कोड है, ये जो ये पूरा का पूरा कोर्स है मेरे पास, ये मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसके लिंक को, ठीक है। और यहाँ से आके मैं, एक कमांड होती है मेरे पास गिट क्लोन के नाम से, और मैं टेस्टिंग के फोल्डर में आ जाता हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरे पास जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैं अपने इधर आके यहाँ पे कोड के अंदर गिट क्लोन करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, गिट क्लोन और शिप इंसर्ट करूँगा। तो मेरे पास आप लोग देखें यहाँ पे गिट क्लोन लिखा हुआ है, और आप देखें विद इन अ 1 सेकेंड इसने पूरा का पूरा वो कहते हैं डाउनलोड करके दे दिया। और ये कंप्लीट कहते हैं मेरा वही जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है जो कि मेरे पास वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्लोन भी करवा सकते हैं। तो क्लोन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सही है। तो ये क्लोन का होता है। इसके बाद अच्छा, क्लोन के अंदर हमारे पास अगर ब्रांच नेम आपके पास डिफरेंट है, तो आप लोग कहते हैं डिफरेंट ब्रांच के लिए क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं यहाँ पे उस ब्रांच नेम का नाम भी लिख रहे होते हैं अपना क्लोन करवाते वक्त। तो ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आगे हम लोग को अगर कहते हैं मुझे याद रहा, तो मैं यहाँ पे आके बता दूंगा, वरना आप लोग कहते हैं ये खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। तो मैं अगर कहते हैं अपनी स्पेसिफिक ब्रांच को ही सिर्फ क्लोन करना चाह रहा हूँ, तो ब्रांच को जब हम लोग पढ़ेंगे तो तब देख भी लेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या होता है, मेरे पास एक क्लोन होता है, क्लोन क्लोन लेट्स सी, क्लोन कहाँ पे था हमारे पास, हाँ ये। तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे आके क्या लिखते हैं, गेट क्लोन माइनस बी, और फिर उसके बाद जो भी ब्रांच होती है हमारी, उसका कहते हैं यहाँ पे क्या आता है, नाम आता है, और फिर उसके बाद गिटहब की जो है यूआरएल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर का मतलब ये है कि ब्रांच नेम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच नेम हेयर होता है, और यहाँ पे आपके पास गिट की वही यूआरएल आती है जो कि आपकी यूआरएल होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पूरा का पूरा सिनेरियो किसके लिए, क्लोन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लोन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चेकआउट की। अब चेकआउट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर है गिटहब के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और तरीके से भी गिट को यूज़ करना सिखाता हूँ। तो एक तो अभी हम लोग यहाँ पे बार बार इसी को यूज़ कर रहे थे ना, गिट टर्मिनल को। तो हम लोग यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट टिल का बटन दबाएं, तो मेरे पास जो है कहते हैं पीएस कोड के अंदर टर्मिनल ओपन हो जाता है। और अगर यहाँ से आप लोगों से ओपन ना हो, तो यहाँ पे भी आपके पास न्यू टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इज दैट, यहाँ पे भी गिट वर्क करेगा अनटिल अनलेस कि आपके पास गिट पहले सिस्टम में इंस्टॉल हो। अब देखें मेरे पास आए, अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले एक कमांड चेक करके देख लेता हूँ गिट स्टेटस के नाम से। अच्छा, गिट स्टेटस में मैं एक बात ये बताना भूल गया था कि गिट स्टेटस हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गिट माइनस एस। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं ये बता रहा होता है, अभी तो देखें कोई भी चीज़ की नीड नहीं है, तो कहते हैं ऐसे नहीं बताया। तो मैं यहाँ पे आके अगर यहाँ पे लिखूँ गिट स्टेटस, तो आई थिंक मुझे जो है कहते हैं गिट स्टेटस शो हो जाए। अभी वैसे वर्किंग ट्री में कुछ भी नहीं है, वैसे शो नहीं हो रहा। तो माइनस एस करता हूँ, तो मेरे पास देखें कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी।
लेकिन मैं अगर यहाँ पे आके लेट्स सी एक जो है चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं लेट्स सी कुछ भी ऑरेंज लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अब गेट स्टेटस देखूंगा तो मेरे पास अब आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ है एम, ठीक है? तो मीन्स दैट कि आपकी फाइल क्या हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है? तो ये कहते हैं शॉर्ट हैंड भी होता है। तो शॉर्ट स्टेटस देखने के लिए आप लोग यहाँ पे आके ये काम देख सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वो आपके पास वैसे ही आ रहा होता है, ठीक है? स्टेटस सही है। अब हम लोग जो है कहते हैं बात क्या कर रहे थे चेकआउट की ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसको CLS क्लियर, ठीक है? अब देखिए आप मेरे पास यहाँ पे चेकआउट किस लिए यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास क्या हुआ, आपका कोड मिसाल के तौर पे कहते हैं डिलीट हो गया या कुछ भी आपने कुछ चेंजेस कर दिया और आप चाह रहे हैं कि यार वापस से आ जाए, और आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके या कोई बच्चा आ गया आपके घर में, उसने जो है आके क्या कर दिया, इधर आके कुछ कोड आपका पूरा का पूरा खराब कर दिया, ठीक है? तो आपकी फाइल जो है उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। अब आप तो बोलेंगे, आप तो परेशान हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं हल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक तरीका होता है गिट चेकआउट के नाम से। तो चेकआउट क्या करता है, चेकआउट ये काम कर रहा होता है कि आपका जो लास्ट कमिट होता है उससे आपके कोड को चेंज कर देता है। अगर तो आप कहते हैं एक फाइल को सिर्फ चेंज करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इंडेक्स वाली फाइल को करवा देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, गिट चेकआउट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है? और तो आप लोग देखें यहाँ पे आके मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर वापस से वही कोड आ गया। अगर मैं यहाँ पे आके पूरी की पूरी तमाम की तमाम फाइल्स को एक साथ कहते हैं चेकआउट करना चाहूँ, मीन्स दैट के वापस अपनी असल पोजीशन पे लेकर आना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका होता है, गेट चेकआउट, और उसके बाद मैं क्या लिख रहा होता हूँ, -f। तो -f लिखता हूँ तो आप लोग देखें मेरे पास ऊपर तमाम की तमाम जो फाइल थी वो वापस अपनी असल पोजीशन में आ गई, और आप देखें यहाँ पे मॉडिफाइड का जो सिंबल था वो भी हट चुका है मेरे पास। तो ये कमाल होता है गेट चेकआउट का, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसको, गिट लॉग को। तो गिट लॉग भी बहुत आसान है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे आके गिट लॉग के ज़रिए से मेरे पास कितनी अच्छी कमांड है ये। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ टर्मिनल पे, यहाँ पे भी शो हो सकती है, ठीक है? टर्मिनल पे थोड़ी सी बात से दिख जाएगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे आया, गिट लॉग किया, तो मेरे पास देखें, मेरे पास जितने भी मैंने कमेंट्स अभी तक दिए हैं ना, तो वो तमाम के तमाम कमेंट्स आ रहे होंगे किसके अंदर, गिट लॉग के ज़रिए से। और आप देखिए मेरे पास ये जो होता है ये कमिट हैश कहलाता है, ये जो नंबर आ रहे हैं कमिट के आगे, तो ये कमिट हैश होता है। और मैंने देखें यहाँ पे कमेंट डाला था कहते हैं, और आप देखिए मेरे पास SM अरसलांश और मेरी ईमेल और फिर उसके बाद मेरा कमेंट भी बता रहा है वो, ठीक है? तो ये होता है कमेंट का। अब मैं जैसे चाह रहा हूँ कि इधर से वापस अपनी जो है कमांड की पोजीशन पे जाना, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या लिखता हूँ, क्यू लिखता हूँ, तो मैं देखें दोबारा कमांड लिखने की पोजीशन पे आ गया। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, गेट लॉग -p -1, क्या काम किया मैंने, गिट लॉग -p -1। अब ये क्या काम करता है, ये एक कमिट को रीड करने के लिए, जैसे आप चाह रहे हैं कि अपने लास्ट कमिट को देखना तो आप -1 कर दें, आप चाह रहे हैं लास्ट 2 कमिट्स को देखना तो -2 कर देंगे। तो ये आपके पास ये काम, ये आपको सिर्फ एक एक कहते हैं कमेंट दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे या जो भी आप लोग स्पेसिफिक कमेंट के लिए आप लोग गेट लॉग -p -1 करते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आया, अब आप देखिए मेरे पास वो क्या बता रहे हैं मुझे, कि आपने जो है कहते हैं यहाँ पे a info डॉट टेक्स्ट, b info डॉट टेक्स्ट, यानी जो हमारे पास इसने हमारी फाइल को 2 कहते हैं हिस्सों में हमें बताया है, ठीक है? और ये उसका डिफरेंस बताना चाह रहा है बेसिकली। तो एक पार्ट इसने क्या रखा, a, और एक पार्ट रखा इसने b, ठीक है? अब ये हमें कहते हैं डिफरेंस क्या बता रहा है, ये डिफरेंस ये है कि आपने जो है कहते हैं लास्ट कमिट के अंदर यहाँ पे कहते हैं ये चेंजेस की थी, और अगर आपको याद हो तो हमारे पास कहते हैं हम लोगों ने इस फाइल्स को हटाया है, कहते हैं लास्ट उसमें ये माइनस माइनस करवाया है ना। तो ये होता है हमारे पास माइनस माइनस करवा के हम लोगों ने इसको इस तरीके से करवा दिया। तो ये हमारे पास पूरा हमें डिफरेंस बता रहा होता है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके गेट लॉग -2 कर दूँ, तो ये मुझे 2 की रिस्पेक्ट से बता रहा होगा। तो आप देखें मेरे पास दूसरा भी बता रहा है जो है कहते हैं इसमें प्लस इस तरीके से करवाया था, फिर उसके बाद लास्ट वाले में आपने क्या किया, इसमें से माइनस माइनस तमाम हटा दिया। आपको याद होगा इस इधर 3 लाइन का आ रहा था, ठीक है? तो ये आपका कहते हैं पूरा इस तरीके से लॉग रीड करके दे रहा होता है, ठीक है? तो इधर जो है कहते हैं ये डिफरेंस कमांड को यूज़ कर रहा होता है। अभी डिफरेंस कमांड को हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो ये हो गया मेरे पास लॉग का कोड, ठीक है? तो लॉग भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये काम होता है हमारे पास गेट लॉग का, ठीक है?
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गिट डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो गिट डिफरेंस क्या चीज़ होती है? गिट डिफरेंस भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो गिट डिफरेंस हमारे पास दो टाइप से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक तो क्या कि गेट, मैंने क्या किया डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे आके गेट डिफरेंस लिखूंगा तो आप देखिए मेरे पास कुछ भी डिफरेंस दिखा नहीं आ रहा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे इस कमांड का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास जब हम लोग यहाँ पे दो तरीकों से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने लेट्स सी यहाँ पे आके दो नाम ऐड कर दिए। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके जुनेद, और मैंने एक नाम ऐड किया जमशेद, ठीक है। मैंने दो नाम ऐड कर दिए, ठीक है, जुनेद और जमशेद, ठीक है, दो नाम ऐड किया मैंने। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ये करवाता हूँ कि अब जब कहते हैं गेट डिफरेंस लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या करेगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। अब मैं जब गेट डिफरेंस लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देखिएगा। अब वो मुझे दिखाएगा कि आपने जो है लास्ट में क्या लिखा हुआ था, पहले ग्रेप्स तक लिखा हुआ था, अब आपने दो लाइनें और क्या किया, मजीद ऐड किया हैं। तो मैंने यही लास्ट दो लाइनें ऐड की हैं, अगर आप लोगों को याद हो। तो मेरे पास कहते हैं इस तरीके से जो है ये क्या कर रहा होता है कि डिफरेंस बेसिकली आपके पास जब आप सिंपल के डिफरेंस लिखते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो आप काम कर रहे होते हैं उधर से आपकी जो स्टेजिंग एरिया, मतलब आपकी जो एड में जो चीज़ें होती हैं उससे वो आपको कंपेयर करवा के दे रहा होता है, ठीक है। मीन्स दैट कि आपका ये बता रहा होता है कि लास्ट आपने जो है क्या किया है, स्टेजिंग एरिया में ये लिखा हुआ था और अब आपने जो है इसमें वर्किंग डायरेक्टरी में ये चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो ये काम कर रहा होता है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद गेट ऐड करवा दिया और गेट ऐड डॉट किया। अब मैं जब दोबारा डिफरेंस लिखूंगा तो अब देखिए मेरे पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ है ही नहीं। हाँ, अब मैंने ऐड और कमिट के दरमियान डिफरेंस करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, गेट डिफरेंस माइनस माइनस स्टेज। तो स्टेज क्या काम करता है, मतलब मेरी स्टेजिंग एरिया से मेरे कमिट, लास्ट कमिट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो वो कैसे दिखाएगा कि मैंने अपना जो लास्ट कमिट किया होगा उसका और मेरी ऐड का कहते हैं वो डिफरेंस मुझे बता रहा होगा। तो माइनस माइनस स्टेज ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मैंने एंटर किया तो आप देखें मेरे पास क्या हुआ। अब मैंने लास्ट जो कमेंट दिया था उसमें मैंने यहाँ तक की चीज़ें ऐड की हुई थी, ठीक है। और अब मैंने क्या करवा दी, मैंने यहाँ पे आके ये दो चीज़ें ऐड करवा दी हैं जिसको मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, मैंने यहाँ पे आके कमिट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको भी कमिट कर दूंगा तो मेरा सेम आंसर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा स्टेज करते हुए भी, ठीक है। तो ये सीन होता है हमारे पास किसका, डिफरेंस का। डिफरेंस दो टाइप का होता है, एक ये कि वर्किंग डायरेक्टरी और उसके साथ साथ कहते हैं आपका जो स्टेजिंग एरिया होता है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस करवा रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप जैसे चाह रहे हैं कि अपना स्टेजिंग एरिया और कमिट वाला एरिया उन दोनों के दरमियान कहते हैं स्टेज करवाना है, आप लोगों ने कंपेयर करवाना है, तो वो भी आप करवा सकते हैं कि डिफरेंस के ज़रिए से। इसी तरीके से एक और डिफरेंस की कमांड और जगहों के लिए भी यूज़ होती हैं, वो हम लोग आने वाली कहते हैं आगे जाके भी यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, हम लोग कहते हैं अगर कहते हैं किसी ब्रांच के दरमियान डिफरेंस करवा रहे हो तो ब्रांच के दरमियान भी डिफरेंस करवा सकते हैं। सिंपल आप ब्रांच का नाम लिखेंगे तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में ये काम था और इस ब्रांच में ये काम था, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा होता है गेट डिफरेंस का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आके किसका, किसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आके बात कर रहे होते हैं रिमूव की। तो रिमूव हमारे पास दो तरीकों से होता है। एक रिमूव आपका स्टेजिंग एरिया से, मीन्स दैट कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ से रिमूव हो जाए, वो हो जाए रिमूव आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी से। तो आप उसके लिए सिंपल गिट रिमूव लिखते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ रिमूव हो आपके स्टेजिंग एरिया से तो आप माइनस माइनस कैश लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें इनको देखते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरे पास ये फाइल आप लोग देख रहे हैं। मैं इधर आके गिट RM और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ मेन डॉट पाई, ठीक है। और यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास
ये कहते हैं फाइल मेरी वर्किंग डायरेक्टरी से भी चली गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके एक और फाइल है, और वो मेरे पास कौन सी फाइल है, वो मेरे पास फाइल है index.html के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ index.html फाइल के अंदर अपने, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ कैशिट, ठीक है, और उसके बाद आके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, ये फाइल देखेंगे तो यहाँ पे मौजूद है। अब ये क्या हुआ, ये हमारी स्टेजिंग एरिया से फाइल क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। मीन्स दैट क्या अब हम लोगों की ये अनट्रैक फाइल बन चुकी है। मतलब कि ये हमारी गिट ने इसको क्या कर दिया, डिसओन कर दिया। मतलब कि गिट से क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो आप यहाँ पे आके गिट स्टेटस भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये वाली जो फाइल है हमारे पास वो क्या हो चुकी है, अनट्रैक हो चुकी है। तो ये काम होता है गिट का, जो कि गिट कर रहा होता है। तो गिट की दो तरीकों से रिमूव करवा सकते हैं। एक, आप वर्किंग डायरेक्टरी से रिमूव करवाएंगे तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, गिट रिमूव लिख देंगे, ठीक है। तो वो हम लोगों ने करवा के देखा। यहाँ पे आके अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मेरे पास मैंने सिंपल अगर कहते हैं रिमूव देखा, तो कहते हैं मैंने जो है रिमूव लिखा तो मेन डॉट पाई वाली मेरी यहाँ से फाइल चली गई। और अगर मैंने यहाँ पे आके कैशेड इंडेक्स डॉट एच एम एल किया तो आप देखें मेरी फाइल यहाँ से अनट्रैक हो गई। तो ये काम होता है हमारे पास दो तरीकों से रिमूव करने का। तो उम्मीद है आप लोगों को रिमूव भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे होते हैं इसकी ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस से पहले हम लोग जो है कहते हैं अंडू चेंजेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अंडू चेंजेस को पढ़ते हुए हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अंडू चेंजेस भी हमारे पास तीन केसेस के हिसाब से होते हैं। तो तीन केसेस कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कहते हैं अगर हम लोग जैसे चाह रहे हैं कि हमारा जो है कोड वो रीसेट हो जाए हमारी स्टेज से, तो हम लोग उसके लिए जो है कहते हैं क्या कर रहे होते हैं, रीसेट की कमांड को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपनी बात को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इन तमाम चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आके इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, अनडू चेंजेस को पढ़ना है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे गेट कहते हैं अंडू चेंजेस के अंदर हमारे पास तीन केसेस बनने होते हैं। अब वो तीन केसेस कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो अंडू चेंजेस में हमारे पास क्या होता है, अंडू चेंजेस में हमारे पास एक तो ये होता है टू रीसेट फ्रॉम स्टेज। मतलब स्टेजिंग एरिया से हम लोग सिर्फ रीसेट करवा रहे होते हैं तो उसके उसकी कमांड होती है। फिर एक होता है हमारे पास कि रीसेट करवाना लास्ट कमिट से। फिर एक ये होता है कि अपने स्पेसिफिक कमिट से कहते हैं अपना जो है रीसेट करवाना अपने कोड, अपने कहते हैं गिट कोड, ठीक है। और फिर इसी तरीके से कहते हैं हम लोग फिर उसके अंदर भी हम लोग कमांड्स को पढ़ रहे होते हैं। तो तीन केसेस आप लोगों ने सबसे पहले समझ लेने हैं। एक ये कि हम लोग जो है रीसेट करवाए हैं अपनी स्टेज से, स्टेज मतलब एडिंग एरिया से, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी रीसेट करवा रहे हैं लास्ट कमिट से, फिर रीसेट करवा रहे हैं कमिट हैश से, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे पास किसका, ये काम हो रहा होता है हमारे पास गिट का, ठीक है। तो आए इसको देखते हैं जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आकर ये जो हमारे पास इंडेक्स वाली जो फाइल है इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके हम लोग यहाँ पे आके इसको ऐड करवा लेते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा पी और यहाँ पे आके कुछ भी लिख दिया डेमो 1, ठीक है, सेव किया। और यहाँ पे आके मैंने इसको सेव कर दिया है। लेट्स सी, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको ऐड भी करवा देते हैं। तो सिंपल इसको ऐड करवाते हैं गेट कमिट, गेट ऐड डॉट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे आके इसको कमिट दे देते हैं, ठीक है। तो गेट कमिट लिख ही लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने गेट कमिट -m और उसके बाद आके मैं क्या कर लेता हूँ, कोड अपडेटेड। मेरे पास क्या होता है, कोड अपडेटेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये कहते हैं
फाइल ऐड भी हो गई, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास ये फाइल ऐड हो चुकी है और अब मैंने जो है क्या करना है, मैंने एक काम ये करना है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मैंने यहाँ पे आके लिखा है डेमो 2 और उसके बाद आके मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको जो है रीसेट करवाना है अपने लास्ट जो कहते हैं मैंने स्टेजिंग एरिया है उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल अगर यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट रीसेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, फाइल नेम। तो मैंने कहते हैं फाइल नेम, सॉरी फाइल नेम मैंने क्या लिखना होता है, index.html, ठीक है। मैं यहाँ पे आके जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट, ठीक है। तो कहते हैं मेरे पास यहाँ पे आके कहते हैं मेरी पूरी की जो मेरी जो पूरी फाइल थी वो क्या हो गई है, दोबारा अनस्टेज पोजीशन पे चली गई, यानी वो दोबारा रीसेट हो गई, वो दोबारा अनडू हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके गेट स्टेटस देखूँ तो मेरे पास क्या लिखे लिखा हुआ आ रहा है, मॉडिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी फाइल जो है क्या हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है। अब आप बोलेंगे मैंने तो यहाँ पे डेमो 2 तो पहले ही लिख दिया, ठीक है। तो ये तो अनमॉडिफाई पहले हो चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे आके गिट ऐड डॉट करता हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये जो है क्या हो चुकी है, फाइल आप लोगों के सामने दोबारा ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम लोग आए ऊपर तो मेरे पास दिखें यहाँ पे आके ये ऐड भी हो चुकी है और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मॉडिफाई लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है दोबारा मेरी किस में चले जाए, अनमॉडिफाइड पोजीशन के ऊपर चले जाए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद गेट रीसेट, और गेट रीसेट को मैं जो है क्या करूँगा, यहाँ पे आके इंडेक्स और अपनी फाइल का नाम दे दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने अपनी फाइल का नाम दिया और यहाँ पे आके इसको हटा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनस्टेज चेंजेस। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे पहले वो कहते हैं मॉडिफाइड पोजीशन पे चले गया था, अब वो दोबारा किस पे आ गया, यानी वो इस पोजीशन पे आ गया कि अभी हमने उसको ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ऐड का कहते हैं स्टेटस भी शो होने लग गया कि यहाँ पे आपने इस चीज़ को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये होता है हमारे पास ऐड का कमांड। अब मैं जो है यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको भी ऐड करवा देता हूँ, गेट ऐड डॉट। तो मेरे पास आप देखें अब जो है कहते हैं क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये स्टेटस शो हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अपनी स्टेजिंग एरिया से वापस क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक और नाम जैसे लिखा, स्नान कर दिया, ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके नाम लिखा, मैंने दोनों फाइल्स में क्या कर दी, चेंजेस कर दिया और मैं दोनों को क्या करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दोनों को ऐड करवाया और फिर मैं स्टेटस देखता हूँ तो मेरे पास 2 फाइल मेरी मॉडिफाई हो चुकी हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा अनस्टेज हो जाए, ठीक है। तो अनस्टेज करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद सिंपल क्या लिख रहे होते हैं, गेट रीसेट, और उसके बाद आके मैं जो है अपनी फाइल का नाम लिखता हूँ index.html, ठीक है। और अब देखिए मैं index.html, और अगर ये मेरी फाइल तो अभी तो 2 है, मैं 2 का फिर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन कहते हैं अगर ये कहते हैं बहुत ज़्यादा फाइल हो तो उसको रीसेट करने के लिए अपने स्टेजिंग फाइल को अनस्टेज करने के लिए हमारे पास कहते हैं जब तमाम फाइल को आप रीसेट करना चाहें तो आप सिंपल जो गिट रीसेट लिखते हैं तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है। अब आप देखें आपकी फाइल क्या हो गई, अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट, ठीक है। तो अब हम लोग देखें मेरे पास यहाँ पे ये दोनों स्टेटस इसके आ रहे थे। अब यहाँ पे स्टेटस दोबारा देखिएगा क्या आ रहा है हमारे पास, दोबारा ये ऐड के ब्लॉक से वापस पीछे ब्लॉक में आ गई, मतलब अनडू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। बाद दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग नहीं चाह रहे होते हैं अपनी किसी फाइल में ऐड करवाना, तो हम लोग यहाँ कहते हैं अपनी फाइल को अनमेसेज कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग गिट से निकाल सकते हैं अपनी फाइल को। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग अपने लास्ट कमिट को अनडू करना, ठीक है। तो वो कैसा होता है, वो करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट कमिट दिया था ना वो नहीं देना हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट रीसेट। अब ये देखें ये सेकंड सिनेरियो पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आके ये देखें तो यहाँ पे गेट रीसेट हेड टिल 1 लिखते हैं। तो हेड टिल 1 का मतलब क्या होता है, हेड टिल 1 का मतलब ये होता है कि मेरा लास्ट कमिट
लास्ट कमिट जो मैंने लास्ट दिया होता है अपने प्रोग्राम में, वो होता है मेरा मुराद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ हेड नॉट डैश, हेड और फिर टिल। टिल ये बटन कहाँ पे होता है? ये बटन आपके पास टैब का जो आपका बटन होता है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब, और टैब के ऊपर जो 1 के बराबर वाला बटन होता है वो टिल का बटन होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने 1 लिख देना, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास देखें तमाम जो फाइल्स हैं हमारे पास, वो क्या हो गई, अनस्टेज हो चुकी हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास कहते हैं क्या हो चुकी थी, जो कि हम लोगों ने कमिट करवा चुके थे। और अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास, अब अगर मैं गिट स्टेटस आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है कि भाई अब आपने ये तमाम फाइल अब दोबारा जो है क्या करवानी है, ये फाइल्स ऐड करवानी है। तो आप देखें मेरे पास ये वाली फाइल भी थी, ये वाली फाइल भी थी, ये वाली फाइल भी थी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी करवा सकता हूँ। अब मेरा काम क्या है, मैंने यहाँ पे मैं चाह रहा था कि ऐसा करूँ कि अपने फ़ोल्डर के अंदर जो है गिट लॉग को देख लेता हूँ, ठीक है। गिट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ, ये जो मेरा हैश है, ये पूरा हैश है ना, तो मैं इस हैश को लेता हूँ कॉपी। आप देखें मैं जो अभी बात कर रहा था ना आपसे कि लास्ट कमेंट हमारा क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। तो वो ये देखें, ये देखें हेड टिल 1, तो ये हेड जो है ना यहाँ से ले रहा होता है, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास हम लोगों ने गेट लॉग लिखी है कमांड। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो कमिट है, ये स्पेसिफिक कमिट, यहाँ से जो है कहते हैं मेरे कोड को यहाँ तक कहते हैं अंडू कर दो, ठीक है। तो सेकंड लास्ट ले लेते हैं हम लोग, कॉपी। अब मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, क्यू, और यहाँ पे आके सी एल एस कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब मैं जो है क्या करूँगा, गेट टी सेट, मैं चाह रहा हूँ कि इधर आके सिंपल क्या करूँगा, अपने कोड का हैश लिख दूँ। तो जैसे ही मैं अपने कोड का हैश लिखूँगा, कमिट का, कोड मेरे मुँह से निकली जा रहा है बार बार, कमिट का हैश मैं लिखूँगा जैसे ही, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो उस कमिट से मेरा रीसेट कर देगा मेरे कोड को। तो आप लोग देखें, तो अब मेरा कोड जो है यहाँ तक क्या हो चुका है, रीसेट हो चुका है। और अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूरा कोड, अगर मैं इसका स्टेटस आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरे पास कहते हैं यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें थी वो उसने उसको अनडू कर दिया, मतलब कि वो गिट की रिस्पेक्ट से वो बाहर आ चुके हैं वापस से। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद गिट स्टेटस करना है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये तीनों फाइल्स मेरे पास क्या हो चुकी हैं, दोबारा से अनडू हो चुकी है। तो ये होता है हमारे पास, डिस्कार्ड कर दिया इसने तीनों फाइल को हमारे कहते हैं। और अब ये जो है कहते हैं हमें या तो दोबारा ऐड करवाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है कहते हैं इस हैश के साथ साथ कोड को भी कहते हैं क्या करवाना है, रीसेट करवाना है एडिटर में भी। तो वो जो है कहते हैं मुझे असर करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे गेट रीसेट के बाद आके मैं माइनस माइनस हार्ड भी लिख सकता हूँ। क्या भी लिख सकता हूँ, माइनस माइनस हार्ड। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा माइनस माइनस हार्ड। तो आप लोग देखें मेरे पास यहाँ पे मैंने मेरा उस वक्त का जो कोड था वो मेरे पास आ रहा है। और आप लोग देखें मेरे पास ये वाली फाइल भी मैं डिलीट करवा चुका था, तो ये वाली फाइल भी वापस आ चुकी है। तो ये होता है हमारे पास कि हम लोग कभी कभी हम लोग इस तरीके से वापस अपनी चीज़ों को रीसेट भी करवा सकते हैं किट की रिस्पेक्ट से। और ये होता है अनडू टास्क हमारा। तो हम लोगों ने इसमें, अगर मैं इसको कहते हैं थोड़ा सा समराइज करूँ आप लोगों के लिए, शायद के कहते हैं थोड़े से आप लोग की कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूँ, कहते हैं इसको समराइज करके। देखिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड करवा दी, और हम लोग जो है ना फ़ौरन से क्या चाह रहे हैं कि यार ये रीसेट हो जाए, मतलब कि ये गिट से वापस आ जाए, ठीक है। तो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंगल फाइल है तो हम लोग उसके लिए टू रीसेट, और फिर उसके बाद जो है कहते हैं फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर तमाम की तमाम चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर दी और हम लोग चाह रहे हैं नहीं यार ये ऐड नहीं करनी चाहिए थी हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, गिट रीसेट करेंगे, तो वो वापस से उसको क्या करवा सकते हैं, हम लोग रीसेट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद होता है गिट रीसेट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ऐड भी करवा दिया और उसके बाद कमेंट भी करवा दिया, फिर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार कहते हैं मुझे ऐड नहीं करवाना चाहिए था, लास्ट वाला कमेंट मुझे जो है रीसेट करना है, तो मैं क्या करवा सकता हूँ, हेड टेल 1 करवा सकता हूँ। तो उससे वो जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो लास्ट कमेंट को रीसेट कर देगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई मुझे जो है इधर तक का काम रखना है, उसके बाद वाला काम नहीं करना, वो तमाम काम मुझे अंडू करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे आके अपने काम को यहाँ तक क्या करवा सकता हूँ, मैं यहाँ तक अपने काम को रीसेट करवा सकता हूँ, ठीक है।
फिर मैं ये चाह रहा हूँ नहीं यार मेरे कोड में भी वो तमाम की तमाम चीज़ें मुझे दिखें जो कि मैंने रीसेट करवाई हैं। तो कि मेरा उस वक़्त क्या कोड था, तो मैं माइनस माइनस हार्ट लिख दूँगा, तो मेरे पास वो पूरा का पूरा कोड उसको वहाँ तक के क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है? तो ये काम होता है हमारा अनडू चेंजेस का, ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद अच्छा देखिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं गिट ब्रांच के बारे में। तो गिट ब्रांच को पढ़ते वक़्त हम लोग सबसे पहले कहते हैं ये बात देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी ब्रांचेस मौजूद हैं। मीन्स दैट कि हम लोगों ने जो लोकल रिपो है, हमारी जो टेस्टिंग वाला फ़ोल्डर है, उसमें कितनी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके देखा तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होती है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो क्या होती है, मास्टर होती है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या ब्रांच शो हो रही है, मास्टर शो हो रही है। अब देखें, अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक न्यू ब्रांच बनाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ, गिट चेकआउट माइनस बी, और फिर उसके बाद जो मैं ब्रांच बनाना चाह रहा हूँ वो कहते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे लेट्स सी मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ डेमो 1 के नाम से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, डेमो 1, ठीक है? और मैंने इस ब्रांच का ये नाम रख दिया, ठीक है? अब इसी तरीके से मैं जो है कहते हैं अगर ये चाह रहा हूँ कि इस ब्रांच को देखना है कि ये कहते हैं मेरे सिस्टम में ब्रांच मौजूद है भी या नहीं, तो वो देखें मेरे पास गेट ब्रांच से मैंने आप लोगों को बताया था कि उससे पता चल जाता है हमारे पास कि हमारे सिस्टम में कितनी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो मेरे पास एक ब्रांच आ गई और मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। मीन्स दैट कि जो ग्रीन होगी तो मैं उस ब्रांच में मौजूद हूँ, ठीक है? तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ब्रांचेस हमारे पास दिखती कहाँ से और विजिबल कहाँ से हो रही होती हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद लेट्स सी बस एक काम ये करना है कि अगर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि अपनी डेमो 1 वाली ब्रांच का नाम चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके गिट चेकआउट -1 गिट चेकआउट में 1 मिनट कमांड देख लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास क्या कमांड होती है, अगर मैंने कहते हैं अपनी ब्रांच को रीनेम करना हो, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या लिख रहा होता हूँ, गिट ब्रांच, ठीक है? और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ -m, क्या लिख देता हूँ, -m, और उसके बाद ब्रांच का नाम, जैसे मैं डेमो वाली ब्रांच का नाम लिखना चाह रहा हूँ, डेमो फीचर। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसका नाम जो है क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और इस ब्रांच के अलावा एक और ब्रांच बनाऊँ, ठीक है? तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, दोबारा से डेमो 1 के नाम से एक ब्रांच बना दूँगा। अब मेरे दिमाग में आया, नहीं भाई मैं जो है इस ब्रांच को क्या करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट के लिए मैं -d के नाम से कमांड होती है उसको यूज़ करता हूँ, ब्रांच -d, और फिर उसके बाद कहते हैं जो भी ब्रांच डिलीट करनी होती है आपने उसको डिलीट करना होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा ब्रांच और -d, और d लिखने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं उस ब्रांच को डिलीट कर दूँगा चूँकि मैंने डिलीट करवा लिया। अब देखिए मैं कहते हैं एक काम देखिएगा, जैसे ही मैं कहते हैं यहाँ पे आके लिखूँगा डेमो 1 को डिलीट कर दो, किसको डिलीट कर दो? डेमो 1 को, ठीक है? तो अब आप देखें वो कहते हैं डेमो 1 को डिलीट नहीं करेगा, बिकॉज़ क्यों? क्योंकि मैं उस ब्रांच में पहले से मौजूद हूँ। तो मुझे जो है कहते हैं जब भी किसी ब्रांच को डिलीट करना होगा तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा पहले दूसरी ब्रांच में, फिर उसके बाद मैं उसको जो है डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से डेमो फीचर के नाम वाली ब्रांच में जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद डेमो फीचर, और यहाँ से मैं आया, तो मैं चले गया डेमो फीचर में, और यहाँ से मैं अब डिलीट करना चाह रहा हूँ किसको, मैंने यूज़ की कमांड गिट ब्रांच, और मैंने यहाँ पे आके कमांड क्या बोली, -d, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा डेमो, और यहाँ पे आके लिख दूँगा डेमो 1, ठीक है? तो ये मैंने कमांड जो है लिख दिया। अब देखें, अब मेरे पास जो है कहते हैं ये तो हो गई कमांड। अब इसके बाद जो है कहते हैं हम लोग जैसे ही डेमो 1 लिखेंगे, तो ये कहते हैं डेमो 1 वाली ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि मेरे सिस्टम में कितनी ब्रांचेस हैं, तो वो मुझे पता चल जाएगा मेरे सिस्टम में इतनी ब्रांचेस हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले CLS, ठीक है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने क्लियर किया, और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे रूट्स नेम है ना, यहाँ तक का काम मेरी एक ब्रांच में सेव हो, ठीक है? और उसके बाद जो है कहते मेरी दूसरी ब्रांच में क्या हो, दूसरा काम सेव हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा गिट कमिट -a और -m, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कोड अपडेटेड इन डेमो, ठीक है? तो मैं डेमो वाली ब्रांच में हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया,
डेमो फीचर के अंदर एक चेंज कर दिया, ठीक है, और मैंने ये सेव करवा दिया। अब मैं इस चेंज को क्या करवा देता हूँ, गेट पुश, और यहाँ पे आके लिख देता हूँ ओरिजिन, और अपनी डेमो फीचर वाली ब्रांच का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके डेमो फीचर वाली ब्रांच का क्या दे दिया, नाम दे दिया। मैंने एंटर किया तो आप देखिए मेरा ये जो है कोड अपलोड हो गया, कहाँ पे, डेमो फीचर के रिस्पेक्ट से गिटहब पे अपलोड हो गया। मेरी ये वाली फाइल थी, अगर आप लोगों को याद हो, मेरा मेरा ये मास्टर का कोड है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास 2 ब्रांचेस आ रही होंगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखिए 2 ब्रांचेस आ रही हैं। एक ब्रांच में मेरा कोड कौन-सा है, ये वाला, और एक ब्रांच में मेरा कोड कौन-सा है जिसमें मेरे फ्रूट्स नेम भी मौजूद हैं। तो ये आप लोगों को बात समझ में आई। यहाँ पे ये काम होता है किसकी रिस्पेक्ट से, ब्रांच की रिस्पेक्ट से हम लोग ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करता हूँ कि इधर आके गेट चेकआउट मास्टर करता हूँ। आप लोगों को यहाँ से मास्टर में शिफ्ट करवाएँगे तो हमारे पास ये मास्टर का कोड आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ से किस में जाना चाहूँ, मैं यहाँ से मेन में जाना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ से कहते हैं किसका कोड आ रहा है, मेन में नहीं, सॉरी, मैं यहाँ से कहते हैं अपनी डेमो फीचर वाली ब्रांच में आना चाहूँ, तो मैं यहाँ से डेमो फीचर वाली ब्रांच में भी आ सकता हूँ। मेरे पास ये उसका कोड आ रहा है। तो ये मेरे पास होता है दोनों का सिनेरियो ब्रांचेस की रिस्पेक्ट से। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इन दोनों ब्रांचेस को क्या करें, हम इन दोनों ब्रांचेस को मर्ज करवाएँ, ठीक है। तो मैं लेट्स सी पहले एक काम ये करता हूँ कि अपनी चेकआउट करके अपनी मास्टर वाली ब्रांच में चले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर भी जो चेंजेस हैं उसको मैं क्या करवा लेता हूँ, कमिट करवा के ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कमिट करवा के इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके इसके कोड को भी पुश करवा देते हैं, ठीक है। और गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। मास्टर वाले कोड को भी हम लोग पुश करवा देते हैं, कहाँ, गिटहब पे, तो वो लिखा हुआ है एवरीथिंग इज अप टू डेट, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं जो है कहते हैं मेरे पास जब भी मैं मर्ज करवा रहा होता हूँ तो वो 2 तरीकों से होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप जो है कहते हैं पुल रिक्वेस्ट के ज़रिए से अपने कोड को मर्ज कर रहे होते हैं। वो कैसे? आप यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपके प्रोग्राम में देखें, इधर आ रहा होता है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपका लिखा हुआ आ रहा है एबल टू मर्ज, ठीक है। और यहाँ पे आके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पुल रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका जो है कहते हैं कोड आपके मास्टर के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। और आप देखिए मेरे पास दिस ब्रांच हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच, ठीक है। बेस ब्रांच कौन सी थी, मास्टर ब्रांच थी, ठीक है। उसके साथ उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला, और उसने आसानी के साथ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब जैसे ही मैं कन्फर्म मर्ज करूँगा तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा। मेरे पास कहते हैं एक चेंज लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं अपनी मास्टर वाली ब्रांच में जाता हूँ, तो मेरे पास देखें यहाँ पे वही वाला कोड आ गया जो कि मेरे पास मेन में था। तो मैं इस तरीके से अपने कोड को मर्ज भी करवा सकता हूँ, किसके ज़रिए से, पुल रिक्वेस्ट के ज़रिए से गिटहब के ऊपर कंपेयर एंड पुल करवा के करवा सकता हूँ। तो ये तो हो गया, ये इस वजह से मर्ज हो गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या नहीं किया था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ये क्या कर गया, मर्ज कर गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, पहले तो सबसे पहले हम लोग अपने गिट, मेरे पास एक कमांड होती है गिट पुल की। इसके ज़रिए से मैं अपने कहते हैं पुश के ज़रिए से मैं अपने कोड को पुश कर रहा होता हूँ गिटहब पे, और जब गिटहब से कोई कोड लेना होता है मैंने, तो उसके ज़रिए से मैं क्या कर लेता हूँ, पुल कर लेता हूँ। तो कहते हैं अपने कोड को अपडेट करवाने के लिए अपनी रिपो में, ठीक है, और उसके साथ-साथ जो मेरा कहते हैं गिटहब पे मौजूद है, और अपडेट करवाने के लिए मैं पूरा कोड अगर फैच करवाना चाहूँ अपनी रिपो में, तो उसके लिए मैं गिट पुल को यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया गिट पुल ओरिजिन, मेरा वहाँ पे मैंने मेरी चेंजेस हुई हुई हैं, और ये मास्टर ये मेरी लोकल वाली है, तो लोकल में तो नहीं हुई हुई थी ना, तो मैं यहाँ पे आके ये पूरा का पूरा कोड ले लेता हूँ अपनी लोकल में भी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, और मैंने जैसे ही मास्टर किया तो मेरे पास आप देखें ये पूरा का पूरा कोड आ गया, और ये वही वाला कोड आ गया जो कि मेरे पास कहाँ पे मौजूद है, जो कि गिटहब पे मौजूद है, और इसने पुल कर दिया ऑटोमेटिकली। अब मैं बात करता हूँ
अभी तक तो ये दोनों का सेम कोड है मेरे पास। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी मास्टर वाली ब्रांच की जगह डेमो फीचर डेमो फीचर वन नाम था आई थिंक हमारी ब्रांच का। जी जी, डेमो फीचर के नाम से जो हमारी ब्रांच थी, मैंने फीचर की स्पेलिंग को सही, ठीक है। तो मेरे पास डेमो फीचर में गया हूँ तो मेरे पास सेम कोड, यहाँ पे भी सेम कोड है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, मैं सबसे पहले अपने पास ये देख लेता हूँ कि मेरे कोड में कितनी ब्रांचेस हैं। मतलब मेरे कहते हैं जो गिट की रिपो है लोकल, उसमें कितनी ब्रांचेस हैं। तो मेरे पास मेन है और मास्टर है, दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कहते हैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो कहते हैं मेन ब्रांच है जिसमें तो मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, उसका कोड आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आता हूँ यहाँ से मास्टर में, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे एप्पल ऑरेंज मैंगो। आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने शिफ्ट किया तो मेरे पास एप्पल ऑरेंज और मैंगो आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल इज दैट अपनी मास्टर ब्रांच को भी कहते हैं मर्ज करवा सकता हूँ मेन ब्रांच से, और अपनी मेन ब्रांच को भी कहते हैं मर्ज करवा सकता हूँ मास्टर ब्रांच से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि गिट चेकआउट मेन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कहते हैं कहाँ पे चले गया, मेन वाली ब्रांच में चले गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस ब्रांच को मर्ज कर देता हूँ, किससे, मैं मर्ज कर देता हूँ अपनी मास्टर ब्रांच से, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हैं और वो वाला काम भी कर सकते हैं कि आप अपनी मास्टर ब्रांच को मेन से करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मेन ब्रांच को मर्ज करवा रहे हैं, किससे, मास्टर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास देखेंगे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास गिट की रिस्पेक्ट से क्या शो होने लग जाएगा, मेरा करंट चेंज और मेरा इनकमिंग चेंज। तो आप देखें मेरा इनकमिंग चेंज जो कि कहाँ से आ रहा है, मास्टर से आ रहा है। वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ठीक है। जब हम लोग मास्टर सेलेक्ट कर रहे थे तो मेरे पास क्या आ रहा था, मेरे पास ये वाली चीज़ आ रही थी, ठीक है। और मेन में मेरे पास क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था, ठीक है। अगर मैंने ये रखना है तो ये भी रख सकता हूँ, ठीक है। और अगर बोथ रखने तो बोथ भी रख सकता हूँ। कंपेयर करवाना है तो कंपेयर कुछ इस तरीके से हो जाता है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अगर बोथ रखना चाहें तो ये बोथ इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक काम ये करना चाहें कि एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, तो आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं एक्सेप्ट करंट चेंज, जो आपकी अभी मौजूद है वो रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इज़ अप टू यू कि आप जो भी रखना चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आके एक काम ये कर लेता हूँ, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस करनी है। तो मैं एक सिंपल क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे आके हेड वगैरह को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ से आया और मैंने ये हटा दिया, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब मेरे पास जो कहते हैं एरर आया था, एरर नहीं बेसिकली वो मुझे वार्निंग दे रहा था कि भाई आपके कहते हैं प्रोग्राम में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से मर्ज नहीं कर सका वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, गेट एड डॉट, और मैं यहाँ पे आके क्या करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके अब जो है गिट कमिट माइनस एन, और उसके बाद आके जब कहते हैं मैं देखूंगा अपना स्टेटस, गिट स्टेटस, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास कहते हैं कुछ भी नहीं होगा जो कि मैंने वर्किंग ट्री में करवाना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी मेन ब्रांच। और अगर मैं आपको वापस से अपनी कहते हैं मास्टर वाली ब्रांच दिखाऊं जिससे मैंने कोड लिया था, कौन सा एप्पल वगैरह वाला, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया तो आप देखिए मेरे पास एप्पल ऑरेंज मैंगो वो वैसी की वैसी ही मौजूद है, ठीक है। और अगर अब मैं चाहूँ तो इस वाली ब्रांच को भी मर्ज करवा सकता हूँ मेन ब्रांच से, ठीक है। तो ये इज़ अप टू यू कि आप जो है जिस तरीके से भी मर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी बेस ब्रांच को मर्ज करवा रहे हैं अपनी आने वाली ब्रांच से तो वो भी करवा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं अपनी न्यू ब्रांच को अपनी बेस ब्रांच से करवाना चाह रहे हैं तो ये भी करवा सकते हैं, ठीक है। यानी आप वाइस वर्सा दोनों ब्रांचेस को एक दूसरे से क्या करवा सकते हैं, मर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो मर्ज का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और खुद से करने की कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ सही आ जाएगा। सब चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब लास्ट वन हम लोगों ने एलियास कमांड को पढ़ना है। तो देखें एलियास कमांड हमारे पास गिट का एक बहुत अच्छा टूल है। तो ये एक मेरी तरफ से गिट कहते हैं गिफ कमांड होगी आप लोगों के लिए। तो ये गिट की कमांड है लेकिन गिफ कमांड हम लोग बोलते हैं इसको। तो आप लोग देखें यहाँ पे, आप लोग अपनी कमांड जो लंबी हो कहते हैं या जो आपके लिए मुश्किल हो तो आप उसको इस तरीके से सेट भी करवा सकते हैं एज ए एलियास नेम। आपको सिर्फ वन टाइम लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे आएंगे गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, आपने उसके बाद क्या लिखना है, एलियास डॉट, आप उसके बाद क्या लिखेंगे,
आपने यहाँ पे आके अपना कोई भी एलियास नेम सेट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे ST कर रहा हूँ फॉर स्टेटस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके स्टेटस के लिए कमांड होती है स्टेटस की, तो मैंने स्टेटस लिख दिया। उसके बाद अब ये गिट की कमांड है, मैंने ये एंटर किया तो ये मेरे पास एक मतलब सेट हो गई। तो मैं यहाँ पे आके हमेशा अब ST लिखूंगा तो वो मेरे पास मुझे क्या बता रहा होगा, स्टेटस बता रहा होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग कहते हैं अपनी कमांड को सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी कमांड है गिट लॉग -p-1 वगैरह की, तो आप कहते हैं उसको अपने लिहाज से भी रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने उसका नाम रख दिया लॉग कमांड, माई लॉग कमांड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एलियास खुद से भी कहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पूरा सिनेरियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होगी और ये एक पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और आप लोगों की सॉफ्टवेयर की जर्नी में बहुत अच्छा साबित होगा। तो इस वीडियो के एंड में मैंने जो है कहते हैं डिस्क्रिप्शन में तमाम कहते हैं ये जितनी भी हम लोगों ने इसमें अपने कहते हैं गिट की कमांड यूज़ की हैं वो तमाम अटैच कर दिए हैं। आप लोग उसको भी अपने पास कहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी इनको खुद से प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, फिर वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगी। जज़ाकल्लाह खैरन।